अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है सर, पीएमआर क्या है? पीएमआर हमने जो है घर में करने की कोशिश की तो कई बार जो है हमारे मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, नींद कम हो जाती है, बॉडी में पेन्स रहती हैं, स्टमक अपसेट रहता है। याद रखें 5 चीज़ें अक्सर पेशेंट जो है गलत पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्नीक को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके मज़ीद जो है 5 चीज़ों को फेस करते हैं। एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, नींद कम हो जाती है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स के अंदर खिंचाव होता है और पेन फ़ील होती है। गलत इस्तेमाल से, गलत प्रैक्टिस से या जो है मिस इन्फॉर्मेशन से। मैं अक्सर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी जो है आपने पीएमआर करनी हो, तो पीएमआर जो है पेशेंट उसके 2 सेशंस 3 सेशन जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ खुद जो है ऑर्गेनाइज़ करे। उसके जो है प्रॉपर कंफर्ट ज़ोन रूम के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर जो है करने की कोशिश करें। और प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शन वो जो साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, रिटन फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, मेमोराइज़ सूरत में भी जो है हो सकता है कि पेशेंट को मेमोराइज़ करवाए जाएँ। पीएमआर कभी भी याद रखें जो है इनिशियल फेज़ के ऊपर एक्सपर्ट बंदे की इजाज़त के बगैर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपर्ट बंदा नहीं करवा रहा, तो ना करें। पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्नीक जो है, इसको करने से पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस से पहले एक प्रोटोकॉल होता है, क्या ये अभी इस स्टेज के ऊपर करवाने के लायक भी है कि नहीं है? इसको इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सादा लफ्ज़ों में, इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है देखा जाता है पेशेंट का एंग्ज़ायटी लेवल कितना पीक लेवल पे है। पेशेंट्स की मसल्स की जो है ग्रोथ को देखा जाता है, उसकी पावर्स को देखा जाता है। ये देखा जाता है पेशेंट जो है अपने मसल्स को कुछ टाइम के लिए स्ट्रेच कर सकता है। ये देखा जाता है कि उसके मसल्स में कहीं पेन तो नहीं है। ये देखा जाता है कि जो है पेशेंट का कोई मसल जो है डिस्टर्ब तो नहीं है। ये भी देखा जाता है पेशेंट विलिंग है और ये भी देखा जाता है पेशेंट के लिए वो एनवायरनमेंट जिसमें जो है पीएमआर जो है करवाई जा रही है वो ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ें आइडेंटिफाई कौन करता है? एक्सपर्ट बंदा करता है। और जब ये एक्सपर्ट बंदा जो है आइडेंटिफाई करता है तो बहुत सारी चीज़ों को जो है देखकर फिर जो है पेशेंट को रिकमेंड करता है। अगर पेशेंट का एंग्ज़ायटी लेवल फुल पीक लेवल पर है, तो एक्सपर्ट बंदा जो है जल्दी पीएमआर नहीं करवाएगा। अगर पेशेंट जो है पेन्स फ़ील कर रहा है, तो कभी भी जो है पीएमआर जो है वो नहीं करवाएगा, पेन्स की शिद्दत को देखा जाता है। एक होती है फिज़िकल पेन, एक होती है साइकोजेनिक पेन। सम टाइम जो एंग्ज़ायटी के पेशेंट होते हैं, उनमें दोनों तरह की पेन होती है। फिज़िकल भी होती है, साइकोजेनिक भी होती है। तो उसकी शिद्दत को देखा जाता है, सेवेरिटी को देखा जाता है। इसके अलावा जो है उस एनवायरनमेंट को देखा जाता है। तो ये जो है चीज़ कन्फर्म की जाती है पेशेंट लेट कर जो है वो करेगा या बैठकर करेगा। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पीएमआर एक्सपर्ट बंदे से ही मैं कहता हूँ कि आप करें। उसके 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन लें। उसके बाद अपने साइकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करें, रिटन फॉर्म में करें या हमें याद करवाएँ। हम जो है घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अकेले घर में कभी ना करना पीएमआर, याद रखें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जो है इसमें आहिस्ता-आहिस्ता 2, 3, 4 सेशंस के बाद एक्सपर्ट हो जाएँगे, फिर घर में कर लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट बंदे से करें, क्योंकि अगर ये फ़ायदा देती है, फ़ायदा क्या देती है? एंग्ज़ायटी लेवल को कम करती है, नींद बेहतर करती है, मसल्स के अंदर पेन और खिंचाव को कम करती है और आपको जो है एक खुशगवार एहसास पैदा करती है। कई केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि पीएमआर के साथ जो है इमेजिनरी टेक्नीक भी यूज़ की जाती है। मज़ीद जो है आपके अंदर खुशगवार एहसास पैदा करने के लिए। तो वो कौन करेगा? एक्सपर्ट बंदा ही करेगा। अनाड़ी बंदा तो नहीं करेगा। या जो है जब तक उस पेशेंट को वो चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये गलती मत करें, पीएमआर जो है आप गूगल से सर्च कर लें, सोशल मीडिया सर्च कर लें और उसकी घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वो आपको जो है मज़ीद फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकती है।